हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज का ये वीडियो आपका जो होने वाला है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे उसका आज पार्ट 2 कर रहे थे। तो कौन सा चैप्टर हम लोग कवर कर रहे थे? हम लोग दशमलव भिन्न को कवर कर रहे थे, उसी का आज पार्ट 2 है, यानी कि हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में लिया हूँ, लेकिन इस वीडियो का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सरल करना है, यानी कि आप क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो आपको ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, अगर आपको आता होगा तो, क्योंकि आपने ये पहले पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए, 24.7156 को गुना करना है आपको 12 से, और यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है 0.000865 को मल्टीप्लाई करना आपको 43 से। तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, ताकि क्वेश्चन में हम लोगों को कभी कभी क्या होता है कि हम लोग तो मल्टीप्लाई अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन डेसिमल को नहीं बैठा पाते हैं, ठीक है। दशमलव को कैसे बैठाएंगे वही समझ में नहीं आता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा, 247156, ठीक है, ये नंबर दिया गया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से। जैसे आप इसको गुना करते हैं उसी तरीके से आपको गुना करना है। मैंने यहाँ पे दशमलव अभी तक लिखा नहीं है, ठीक है, दशमलव लिखने का कोई मतलब नहीं होता है इसमें, ठीक है। आप बिना दशमलव रखे ही इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप ठीक से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। मल्टीप्लाई मान लीजिए कर रहे हैं और आपका आंसर आ रहा है 2965872, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि कितना नंबर के बाद पॉइंट दिया गया, तो 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट है। तो आंसर में आप क्या कीजिएगा, 1 2 3 4, 4 नंबर छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा, पॉइंट लगा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा पॉइंट के बाद 4 नंबर और यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, तो टोटल 4 नंबर है, तो यानी कि 4 नंबर छोड़ने के बाद आप पॉइंट अप्लाई कर दीजिए, और कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें। अब ये क्वेश्चन जैसे देखिए दिया गया, कितना बड़ा क्वेश्चन है, 0.000865 को मल्टीप्लाई करना 43 से। तो आप इसको बस इतना लिखो, 865 को 43 से मल्टीप्लाई करो, बस इतना ही आपको करना है, इतना ही आपको करना है, और कुछ भी नहीं करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 37195, ठीक है। मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा पॉइंट के बाद कितना नंबर है, यहाँ इसमें तो पॉइंट है नहीं, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 नंबर है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5 नंबर और एक अपने से जीरो लगा दीजिए, 6 नंबर हो गया। 6 नंबर के बाद आपको पॉइंट लगा देना, बस इतना ही काम आपको करना है, और कुछ भी नहीं करना है। आपको मैं कुछ अपने से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को दशमलव का जो गुना होता है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन मैं खुद से ले रहा हूँ, ठीक है, ये बुक का नहीं है। जैसे मान लीजिए 3.4 इंटू 9.2, और यहाँ पे क्वेश्चन है 54 इंटू 1.3, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 3.4 और 9.2, यानी कि आप इसको लिखिएगा, आप 34, और ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसिमल अगर है तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, 2 का पहाड़ा में 4, 8 बार में 2 छक 2 तिया 6, 9 चौके कितना हो जा रहा है, 36 का 6 हासिल 3, और 9 तिया 27, और 3 हो गया आपका 29, 27 और 3 कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। अब क्या कीजिएगा, इसको ऐड कर दीजिए, 8 आ गया, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा दशमलव के बाद इसमें 1 नंबर है, और इसमें भी दशमलव के बाद 1 नंबर है, यानी कि टोटल दशमलव के बाद 1 और 1 2 नंबर हो गया। तो 2 नंबर राइट से छोड़ने के बाद आप यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिएगा। अगर आप इसको ऐसा कर रहे हैं, अगर आप इसको ऐसा करेंगे कि 3128 आपका आंसर आया, आपने देखा दशमलव के बाद 1 नंबर, इसको आपने देखा ही नहीं, और आपने पॉइंट यहाँ लगा दिया, 1 नंबर छोड़ने के बाद, राइट से 1 नंबर छोड़ने के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा हम लोग को वही देखना है, राइट से ही नंबर को छोड़ना है, लेकिन इसको भी देखना है और इसको भी देखना है। क्लियर हो पा रहा है? उसी तरीके से जैसे यहाँ पे है 54 और यहाँ पे है 13, पॉइंट आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 पचे 15 और 1 16, गुना यहाँ 1 को 4 से गुना करेंगे 4, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5।
अब यहाँ से 2 आ गया, 6 और 4 10 का 0 हासिल, 1 5 1 6 और 1 7। तो अब देखिएगा दशमलव के बाद यहाँ पे कितना नंबर है, एक नंबर है। तो एक नंबर राइट से एक नंबर छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, छोटा छोटा बेसिक चीज को भी आप लोगों को क्लियर करते चलना है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट मैं क्लियर करा पाऊँ। ठीक है, चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे डेसिमल का ही। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है, दिया गया है कि 0.0221 को आपको भाग करना है 17 से। ये पहला क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप लोग पहले बेसिक इसका कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो सबसे पहले इसको जब डिवाइड करते हैं तो 0.0221 भाग का मतलब क्या होता है, बटा 17। ठीक है, अब जब यहां से आपको सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा कि इसका डेसिमल को अगर आप हटा रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया होगा, आप इसको क्या कर सकते हैं, डेसिमल हटाने के बाद आप इसको बढ़िया से सॉल्व कर पाएंगे। तो डेसिमल को आप हटाने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना नंबर है, 1 2 3 4, तो उसके लिए आपको 4 0 दे देना पड़ेगा। ठीक है, 4 0 आपने रख दिया, और ये जो 0 हम लोग रखे हैं ये दशमलव को हटाने के बाद यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, अब 17 का पारा से देखिए, 17 एकम 17 और 17 का पारा से 1 और 3 13 बार में ये पूरी डिवाइड हो जा रहा है। तो आपके सामने आ जाएगा 13 बटा कितना, 1 2 3 4 0। ठीक है, तो अब आपको आंसर इसमें देखिएगा कि डेसिमल में ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 13 भागा ये है, ये 1 2 3 4 0 है, तो क्या कीजिएगा 4 नंबर के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। तो ऊपर में 2 ही नंबर है, ऊपर में तो 2 ही नंबर है ना, तो 2 नंबर छोड़ने के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए इसके बाद देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 17.968 डिवाइडेड बाय कितना है, 8 है। तो सबसे पहले यहां से हम लोग पॉइंट हटा रहे हैं, तो पॉइंट हटाने के लिए 1 और यहाँ पे 3 नंबर है इसलिए 3 0। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैंसिल कैसे करेंगे हम लोग। आप या तो इसको 2 का टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 2 का टेबल से कैंसिल कीजिएगा तो इजी हो जाएगा, इसको लास्ट में कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप डेसिमल बैठाने में आपको कोई दिक्कत ना जाए। 2 का टेबल से ये 4 बार में, 2 का टेबल से देखिए 2 8 16 1 19 2 9 18 1 16 2 8 16 2 चौके 8। फिर से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 का टेबल से, 2 का टेबल से ये 4 बार में, और ये हो जाएगा आपका 4 बार में 18 2 9 18 ये 2 बार में। फिर से 2 का टेबल से कैंसिल हो जाएगा 2 2 4 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 2 4 6 अपॉन नीचे कितना है 1 0 0 0, तो यानी कि 3 0 है। तो आप क्या कीजिएगा 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, यानी कि 2 2 4 6, और 3 नंबर है, 3 0 है, यानी कि 1 2 3, 3 नंबर को छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा डेसिमल लगा दीजिएगा। आ रहा आप लोगों को समझ में, इतना क्लियर हो रहा है ना। चलिए आगे देखिएगा, आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं इसमें। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। 0.0256 डिवाइडेड बाय 0.016, एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, और एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका 0.01845 डिवाइडेड बाय 0.15। चलिए अब देखिएगा कि इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, दोनों साइड में डेसिमल है। तो अब दोनों साइड में डेसिमल में है तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये कर रहे हैं कि 0.0256 भाग 0.016, यानी कि डिवाइड मतलब ये बटा। ठीक है, भाग का मतलब क्या होता है, बटा। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो उस कंसेप्ट में मैंने ये बताया था कि अगर ऊपर भी दशमलव रहे और नीचे भी दशमलव रहे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूं, इस छोटा सा पेज में मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ताकि इस क्वेश्चन को मैं बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाऊं। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 0.4 है भागा 0.8 है। ठीक है, तो आप इसको, मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, 0.4 बटा 0.8 इस तरीके से कर रहे हैं। अब इसको अगर मैं मेथड से करूं, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 1 और 1 नंबर है इसलिए 1 0 आएगा। यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 नंबर है इसलिए 1 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे यहाँ पे
कि दशमलव हट गया, आगे जीरो कोई वैल्यू नहीं है, तो 4/10 भागा यहाँ पे 8/10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि भिन्नों का भाग हमने सीखा था, तो भिन्नों का भाग हम लोग जानते हैं कि इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4/10 भाग को गुना में बदलेंगे, तो ये नीचे और ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि 10/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जब डेसिमल इसका हटाते हैं तो नीचे 10, और इसका जब डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर 10। ये देखिए ऊपर भी 10 आ रहा है, नीचे भी 10 आ रहा है। इसी चीज को मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो रहा ना। तो अब हम लोग डायरेक्टली करेंगे। अब डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं उसको। ठीक है, थोड़ा सा बैक करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसको हम नीचे लिखेंगे 1, और यहाँ पे 4 नंबर, इसलिए यहाँ पे 4 जीरो। और इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर लिखेंगे 1, और यहाँ पे 3 नंबर, इसलिए यहाँ पे 3 जीरो। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बचेगा क्या आपका 256 इंटू 10 अपॉन नीचे बचेगा आपका 16। तो 16 का पहाड़ा में ये 16 बार में आता है 256। 16 का पहाड़ा में ये आ जाता है, सॉरी ऊपर 10 नहीं बच रहा हम लोगों का, नीचे 10 बच रहा है। ठीक है, ये देखिए नीचे 10 बच रहा, तो 16 का पहाड़ा में ये 16 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि आपका बचा 16/10, यानी कि आंसर आ जाएगा 1.6। ठीक है, 10 से भाग कीजिएगा तो क्योंकि ऊपर में तो 16 है और नीचे 1 जीरो है, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट। ठीक है, आप इसको चाहें तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.01845 डिवाइडेड बाय 0.15। जब आप यहां से डेसिमल को हटाते हैं तो डेसिमल हटाने से यहां पे आ जाएगा 1, और यहां पे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो यानी कि 5 जीरो इंटू इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो आ जाएगा 1, और यहाँ पे 2 नंबर है, इसलिए यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे कि 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपका जा रहा है 1845 अपॉन 15 इंटू 1000। अब आप क्या कर सकते हैं, 15 का पहाड़ा से भी कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, इसको कैंसिल कर दीजिए 15 का पहाड़ा से, डायरेक्टली ये कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए कितना बार में कैंसिल हो रहा है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का टेबल से भी दे सकते हैं पहले। तो 5 तिया 15, देखिए 5 तिया 15, 3 44, तो 5 छक 30, 4 45, 5 नम 45, और 3 का टेबल से ये 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 अपॉन नीचे क्या आ रहा है आपका 1000। तो 3 नंबर के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी कि 321.0, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। ये छोटा छोटा बेसिक कंसेप्ट हम लोग अभी क्लियर कर रहे हैं, ताकि मैं आगे चल के आपको मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करा पाऊँ। ठीक है, एक वीडियो और बनेगा हम लोगों का, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, एग्जाम्पल की क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर आने में आपका एक वीडियो और लगेगा। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।